अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, आपके सामने इससे पहले यानी हफ्ते के दिन सबक नारियल कुछ असबाब कुछ सफ़ात आपके सामने पढ़ा जा चुका है और उसकी तशरीह भी आपके सामने की जा चुकी है। उम्मीद है कि आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। आज आपके सामने पेज नंबर 39 पेज नंबर 39 से देखिए ऊपर यानी पहले पैराग्राफ से गौर से देखिए कि नारियल के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि नारियल कहाँ खेती होती है, किस किस ममालिक में होती है, उससे क्या क्या होता है, वो तमाम जानकारी हम हासिल कर चुके हैं। अब यहाँ से उसी ख़ास जो नारियल खोपड़ा जिसे बोलते हैं उसके ताल्लुक़ से और दूसरे मज़ाहिब के लोग इसको क्या क्या पूजे पाठ के वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम बातें आज इंशाअल्लाह हमको पढ़ने को मिलेगा। गौर से देखिए, यही पानी जब फल के अंदर सूख जाता है, ये पानी जिसे हम लोग इनीर कहते हैं, और उसी को छोड़ देते हैं, कहाँ बोले, झाड़ के अंदर ही छोड़ देते हैं और वो सूख जाता, सूख करके बिल्कुल ये हो जाता है। आज यही पानी जो होता है, जो पानी जिसे इनीर का पानी कहते हैं, वो पानी उसके अंदर सूख जाता है। सूख कर क्या बात है, देखिए सूख जाता है तो सख्त तहदार शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब इनीर आप गौर से देखेंगे, पानी पीते हैं इनीर का, तो उसमें क्या होता है, खाली पानी होता है, उसको फाड़ करके देखता है क्या भी नहीं। लेकिन एक होता है कि पानी के साथ उसके अंदर कोई मलाई भी होना है, तो फिर वो दूसरा नारियल आपको काट करके देगा, जिसमें पानी भी होगा, पानी के साथ साथ वो लास्ट में खोद करके देता है और तहदार सफ़ेद खाने में भी मज़ा आता है। मलाई की शक्ल होती है उसकी, आप लोग खा चुके होंगे, सब अच्छी तरह देख भी चुके होंगे, खा भी चुके होंगे। तो वही चीज़ें जो पानी सूख करके सूख जाता है तो फिर वो तहदार मोटा खोपड़े की शक्ल अख्तियार कर लेता है, वही कह रहा है, सख्त तहदार शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसे हम खोपड़ा या नारियल कहते हैं। असली नारियल यह जब ये अच्छी तरह सूख जाता है तो उसे मशीनों के ज़रिए कुचल कर उसे तेल निकाला जाता है। फिर उसके अंदर भी और भी सूख जाता, पानी भी सूख जाता है, एक खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने, उसके बाद वो और भी वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसको निकाल लेते हैं साफ, बिल्कुल पानी उसके अंदर होता नहीं, बिल्कुल सूखा नारियल, सूखा हुआ नारियल खोपड़ा दे दो, सूखा खोपड़ा दे दो। दुकानों पर बिकता भी है और कास्टली बिकता है, वज़न करके बाज़ाब्ता बिकता है वो, और कहते हैं हमको खोपड़ा दे दीजिए तेका, तो बाज़ाब्ता सूख जाता तो उसे मशीनों के ज़रिए कुचल कर उसे तेल निकाला, नारियल का तेल। जैसे यहाँ अपने यहाँ नारियल का तेल देखते हैं कि कई सरों में भी लगाए जाते हैं, कहीं खाने में इस्तेमाल होता है, तमाम बातें इसके अंदर मौजूद हैं। ये तेल कई तरह से इंसानों के इस्तेमाल में आता है, किसका, ये नारियल का तेल जो सूखा हुआ खोपड़े का बनाया जाता है। सर पर इसका तेल लगाते और मालिश करते हैं, ये अच्छी तरीके हम लोग जानते हैं, जिससे दिमाग को इस्तिराहत होती है, इस तरह से आराम महसूस होती है, इस तरह से आराम महसूस होती है। ये तेल पकवानों में भी इस्तेमाल होता है, पकाने में भी इस्तेमाल, केरला वगैरह के अंदर वो मालूम या केरला और कई ऐसी जगह है जो नारियल ही का तेल खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इस तेल की बरामद से हमारा मुल्क करोड़ों का ज़र्रा मुबादला कमाता है, ज़र्रा मुबादला कमाता है। देखिए इस तेल की बरामद से यानी तेल को बनाने की वजह से नारियल का जो तेल बनता है हमारे मुल्क में, करोड़ों रुपए का ज़र बने पैसा मुबादला कमाता है, यानी करोड़ों रुपए का कारोबार करता है। यानी ये तेल बाज़ाब्ता एक्सपोर्ट किया जाता है और उस मुल्क से पैसे मंगाता है, यानी उसके बदले दूसरी चीज़ उस मुल्क से ला करके अपने मुल्क में बेचता है। इसे बोलते हैं मुल्क का ज़र्रे मुबादला कमाता है, पैसे का तबादला होता है, कारोबार किया जाता है इसके ज़रिए से। हिंदू लोग इस फल को निहायत ही मुक़द्दस मानते, मुक़द्दस पाक मानते हुए अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे गणेशा की ईद होती है या दूसरी उन लोगों की ईद होती है बिरादरान वतन की, वो बात है इसको
पूजे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नई गाड़ी लेते हैं तो वहाँ बालता फोड़ते हैं, मंदिरों में पूजा के लिए जाते हैं वहाँ पे फोड़ते हैं, और वो अपने देवताओं के सामने इसको बालता रख करके पूजा करते हैं। हिंदू लोग इस फल को निहायत मुक़द्दस यानी पाक मानते हुए अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते, खाते भी हैं और पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। अपने देवी देवताओं की भेंट चढ़ाते हैं, उसके सामने ला करके रखते हैं। और शादी ब्याह और दिगर रसूम रस्म व रवाज, रस्म की जगह रसूम, हालांकि रसायम आता है, रस्म की जगह रसायम आता है लेकिन रसूम का है। शादी ब्याह और दिगर में दूसरे रस्म व रवाज जो होते हैं बिरादरान वतन के हिंदू भाइयों का, तो बकसरत इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदुओं की शादी में आप गए होंगे, हमारे बिरादरान वतन की, मैं खुद जा करके हूँ कई शादियों में, तो बाज़ाब्ता कवर में डाल करके नारियल हर खाने वाले के वो देता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको पाक समझ करके गिफ्ट के तौर पर उसको देते हैं। अलावा इसके उसे सालन बनाने में एक अहम मसाले की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक मसाले के सालन कैसा गाढ़ा होगा तो इसको पीस करके बाद सालन में भी डाला जाता है, जिससे सालन में लज्जत पैदा होती है, मज़ा पैदा होती है, लजीज हो जाता है। इसकी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, इसकी मिठाइयाँ भी किसके, खोपरे की मिठाई भी बनाई जाती है। जब उसे दूध और शक्कर समय में मिलाकर, शक्कर को भी दूध को भी और खोपरे को मिलाकर घोलकर पकाया जाता है, जैसे एक ख़ास किस्म की लज्जतदार मिठाई बनती है, एक मज़ेदार मिठाई बन जाती है। शक्कर, दूध और खोपरे को डाल करके और भी बहुत सारी चीज़ें डाल करके जब बनाया जाता है तो उसके बाद एक बहुत ही लजीज मिठाई बन जाती है। शुमाली हिंद में, शुमाली मतलब दिल्ली, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इस तरह के 2 स्टेट से हैं, यूपी, उधर क्या करते हैं देखिए, शुमाली हिंद में अगरचे इसके दरख्त नहीं पाए जाते, पाए जाते हैं, तो नहीं पाए जाते खाता नहीं पाए जाते हैं, लेकिन खेती नहीं की जाती। जैसे मैं पहले आपको बता करके, हमारे यहाँ बाज़ाब्ता कि इसकी खेती नहीं की, लेकिन लगाते हैं। कैसे लगाते, घरों के आगे दरवाज़ा होता है, बड़ा दरवाज़ा होता है, रोड साइड में घर है, वो 2-3 नारियल के झाड़ लगा देते हैं, और उसी तरह वो घर के द्वार के दरवाजे की खूबसूरती, वो एड्रेस पूछने रहे, रोड पे चले जाना, फलां का घर है, नहीं 2 नारियल का झाड़ मिलता, वो दरवाज़ा उसका, यानी वो घर उसका, वहाँ चले गए तो वो घर, वो उसका एड्रेस के लिए नारियल के झाड़, उस तरीके खूबसूरती के लिए भी लोग लगाते हैं, लेकिन खेती के लिए नहीं लगाते, इसको ना बिजनेस के लिए लगाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ करते हैं खेतियाँ इस तरीके से। तो वही करें, मगर लोग उसे कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। दरख्त पाए कच्चा ही मतलब लेते हैं तोड़ करके, और ला करके क्या करते हैं, उसे जो अच्छा खोपड़ा होता है और काफ़ी देर उसे बड़े अच्छे अंदाज से तराशा जाता है, दिल बना करके या पान की तरह ऐसा बना करके प्लेटों में रख करके बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशनों पर लोग 5 रुपये 10 रुपये का अलग अलग बनाकर रखता, बड़ा छोटा बनाकर बेचते हैं, और बहुत ही मीठा होता है, बच्चे लेकर के उसको कच्चे खा लेते हैं। कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं और खूब मज़े ले लेकर के उसे प्लेटफार्म पर, बस स्टैंडों पर जहाँ भी मिलता है, और मिलता है नारियल 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 नारियल, और चिल्लाता रहता है, 5 रुपये 10 रुपये का वो ये होता है, टुकड़ा होता है, वो ले लेकर के लोग खा लेते हैं। खजूर के दरख्त की तरह नारियल के दरख्त का एक एक हिस्सा निहायती कारआमद होता है। जिस तरह खजूर का हर हिस्सा कारआमद होता है, काम आता है, इसी तरीके से इसका भी खजूर के दरख्त की तरह नारियल के दरख्त का एक एक हिस्सा, कोई पार्ट्स दरख्त का बेकार नहीं जाता है, कारआमद होता है, काम में आता है, इस्तेमाल के लायक होता है। उसकी पत्तियों को बुनकर उनकी झोपड़ियाँ, छप्पर और साइबान बनाए जाते हैं। आप देखते हैं उसकी पत्तियों को बुन करके उसकी झोपड़ी छोटे छोटे बना करके बुना जाता है, रस्सियों से बांध करके छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, लोग उसमें रहते हैं। साइबान भी घर के आगे वरांडे के तौर पर बना डालते हैं। उसके बाद छप्पर की तरफ भी बना डालते हैं, ऐसे पानी भी आए जल्दी उसके अंदर नीचे नहीं गिरता है, सामने गिर जाता है। ये तमाम चीज़ें 3 चीज़ें बनाए जाते हैं। और उसके साथ साथ इन पत्तियों के दरमियान, जो पत्तियों के दरमियान में काटी होती है, नारियल बोलते हैं, झाड़ू लेकर आओ नारियल का, उसी काटी का झाड़ू मिलता है। अब हर दुकान पे है, आप भी लोग भी देखे होंगे अच्छी तरीके से। इन पत्तियों के दरमियान दरमियान में लंबी सी तेलियां होती हैं, जिनसे झाड़ू, दिगर और दूसरे सामान, आराइश और ज़ैबाइश
तैयार किए जाते हैं। इस सब घर को संवारने के लिए दूसरी चीज़ों की चीज़ें भी उस काठी से बनाए जाते हैं। खाली झाड़ू ही नहीं बनते, झाड़ू के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी उसे बनाते, उस काठियों से बनाते हैं। नारियल के दरख्तों के तने चीरे जाते हैं। जो दरख्त होता है उसका अब पूरा उसको बाद होता जब ये हो जाता है, गिर जाता है, उसको काटते हैं, काट करके उसको तना को चीरा जाता है, फाड़ा जाता है और उनसे सुतूनों का काम लिया जाता है। सुतूनों में पिलर का काम लिया जाता है, खंभे का काम लिया जाता है। बालता नारियल के जगह जगह पे काट करके उसके ऊपर घर बना लेते हैं, पिलर के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। और कहीं कहीं उसे इमारती साजो सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं। इमारती यानी बिल्डिंग जो बनाते हैं उसके क्या साजो सामान कहाँ कहाँ उसको फिट करना है, उसकी लकड़ियों को, नारियल की लकड़ियों को बनाता है, उस पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। साजो सामान की तैयारी के बाद उसके जो कुछ हिस्से बच जाते हैं, जो कुछ भी हिस्सा बच जाते हैं, उन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बालता उसको भी बेकार होने नहीं देता है, ईंधन के तौर पर, जलावन के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने यहाँ बेच लेते हैं, अब पानी गर्म करने के लिए करते हैं। और दूसरी जगह जो होते हैं उसको बालता होटलों में भी बेच जाते हैं, होटल वाले लेकर के उसमें खाना पका लेते हैं। हाँ, इसी तरह अपने यहाँ पानी गर्म करने के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या दूसरी कई जगह तो उसी में खाना भी पकाते हैं उसी लकड़ी से। ये सब चीज़ों में यानी नारियल का बारे में आपको इतनी जानकारी मिली कि नारियल एक खाने के लिए, उसका पानी भी मुफीद और उसकी मिठाइयाँ बनती हैं, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें होती, ये सारी जानकारियाँ हमारे इस सबक के अंदर हम लोगों को पढ़ने को मिला। उम्मीद है कि पूरा सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई चीज़ की गलती भी होगी या आपको समझ में नहीं आए, 1 से 2-3 मरतबा इसको मुताला कीजिए, उसके अल्फाज माना भी आगे दिया हुआ है, वहाँ देखिए। अगर किसी अल्फाज का माने वहाँ नहीं देकर है, समझ में नहीं आया, तो फ़ौरन मुझसे रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि इनके अल्फाज माना, अज़दाद इनकी जमा तक लिख करके रखिए। इंशाअल्लाह सवाल जवाब लिख करके आपके व्हाट्सएप पर आइंदा भेज दिया जाएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।